मुस्लिम कौम को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी प्रोपेगंडे किए जाते हैं। जैसे मुसलमानों की 4 बीवी, मुसलमानों के 25-30 बच्चे, तलाक, ऐसे अनाप शनाप मुद्दे खड़े करके मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाता है। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई मुस्लिम मर्द नहीं देखा कि जिसकी 4 बीवी यानी 4 पत्नी यानी 4 वाइफ हो। आपने भी ना सुना होगा ना देखा होगा। लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं तो मुस्लिम कौम को टारगेट करने के लिए, मुस्लिम कौम को बदनाम करने के लिए ऐसे अनाप शनाप मुद्दे, ऐसी गलत बयानबाजी, गलत प्रोपेगंडे, 4 बीवी, तलाक, 25-30 बच्चे, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाता है। ये है प्रोफेसर मेहरुन्निसा साहिबा, ये है मुन्नवर हुसैन साहब जो एक सामाजिक कार्यकर है, ये है एजाज खान पठान साहब जो भी एक सामाजिक कार्यकर है, और ये है वारिस हुसैन साहब जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल हालिया गुजरात विधानसभा में पास किया गया, वो यूसीसी बिल के बारे में इन्होंने क्या कहा, जरूर सुने। 4 पत्नी वाला મને જો 10 યુગલ આ આટલી 10-12 લાખની વસ્તીમાંથી શોધી આપો તો તમે કહો એ કરવા તૈયાર છીએ। આ મુસ્લિમોને હિન્દુ ધર્મ પ્રેક્ટિસ કરાવવાનો સરકારની કોશિશ છે। इट्स नॉट यूसीसी, ये सिर्फ एक टारगेटेड बिल है जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। दोनों तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। यूसीसी हमें ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। यूसीसी के जिस गाइडलाइन के तहत, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस गाइडलाइन के तहत ये यूसीसी की बात करते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ यूसीसी की बात नहीं करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहाँ पर राइट टू वर्क की भी बात करी है, राइट टू एजुकेशन की भी बात करी है। तो इन तमाम चीज़ों को छोड़कर यूसीसी के ऊपर बार बार सरकार की नज़र जाना ये बताता है कि ये सरकार जो है कुछ एक ऐसे मुद्दे को भड़काना चाहती है जो समाज की धर्म निरपेक्षता को ख़त्म करे, समाज की बराबरी को ख़त्म करे। अंदर से एवो अवाज आवे कि आ नाटकीय रीते इलेक्शनना स्टंट तरीके आ बिल आव्યું હોય એવું લાગે છે। हलाला और ट्रिपल तलाक है कहाँ? आप जरा कुछ सर्वे रिपोर्ट तो दीजिए कि इस मुस्लिम समाज में इतने परसेंटेज हलाला वाले केस बने हुए हैं। आप कुछ सर्वे रिपोर्ट तो दीजिए कि मुसलमानों के अंदर इतने परसेंटेज तलाक के होते हैं। ट्रिपल तलाक है कहाँ? कौन इसको मानता है? मुसलमानों के जितने भी धार्मिक विद्वान हैं, आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि ट्रिपल तलाक जैसा कुछ है ही नहीं इस्लाम के अंदर। तलाक का एक पूरा प्रोसेस कुरान ने बताया, उस प्रोसेस पे मुसलमान अमल करते हैं। वो फिल्में बनाकर, ड्रामे बनाकर, प्रोपेगेंडा करके जो तलाक बयान किया जाता है समाज में और उसको पोलराइजेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वो एक गलत है। કે ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે માત્ર તમે દૂરથી અને વિકૃત રીતે એની રજૂઆત થાય એટલે એનું આખું બદલાઈ જાય। જેમ કે તમે આખા એરિયામાં, આજે હું તમને કહું છેલ્લા 10 વર્ષની વાત કરો કે અને આ એરિયાનો હું ઓપન ચેલેન્જ કરું છું આટલા મોટા તમારા માધ્યમથી કે તમે ચલો આખું જુહાપુરાનો આટલો મોટો મુસ્લિમ વિસ્તાર છે, એની અંદર તમે છેલ્લા 10 વર્ષનું અભ્યાસ કરો અને એક પણ હલાલાનો કેસ देखाय तो મને બજાણો। कि जब लॉ कमीशन बैठा था 2018 में, तो पूरे हिंदुस्तान के 5 करोड़ मुसलमानों ने, मैं सिर्फ मुसलमानों का डेटा दे रहा हूँ, जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर ईमेल भेजा था, 5 करोड़ मुसलमानों ने इसका इनकार किया था कि हमको इस तरह का नहीं चाहिए। 2018 या 2021 में वो डेट भूल रहा हूँ।
તમે આદિવાસી સમાજ માટે એમ કહેતા હોય કે એમની માન્યતાઓ છે માટે અમે એમને દૂર કરીશું, અને બીજી બાજુ મુસ્લિમ સમાજ એને પરાણે તમે એમ કહો કે ના તમે એમાં ધર્મૂળ ફેરફાર કરો, તો એ કંઈક અજુગતું લાગી રહ્યું છે. इसका मतलब साफ बताता है कि आपकी जो विचारधारा है मुसलमानों को टारगेट करके एक नफरती एजेंडे के तहत समाज को डाइवर्ट कर देना ताकि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर गुफ्तगू करे, वो जॉब पर गुफ्तगू ना करे, वो सरकार की दीगर पॉलिसीज़ पर गुफ्तगू ना करे, फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू ना करे, और वो सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम पर गुफ्तगू करती रहे. દરેક મુસ્લિમ એવું માને છે કે ન્યાયી રીતે વારસાઈ હકમાં જે ભાઈને મળે એના કરતાં અડધું બહેનને મળે, અને આ વારસાઈ હક ત્યારે આપેલો છે કે જ્યારે આખી દુનિયામાં ક્યાંય મહિલાઓને વારસાઈ હક મળતો નહોતો. 1400 વર્ષ પહેલાં અમેરિકા સહિત ભારત સહિત ક્યાંય પણ મહિલાઓને મિલકતનો અધિકાર નહોતો, ત્યારે આ અધિકાર આપેલો છે, બહુ સમજપૂર્વકનો આપેલો છે, અને એનાથી મુસ્લિમ મહિલાઓ ખુશ છે. એટલે આ રીતનું ગણિત પહેલાંથી સેટ છે. સિસ્ટમ આજે આવી, લોકો લગ્નની સિસ્ટમ આજે લઈને આવ્યા, લોકો છૂટાછેડાની સિસ્ટમ આજે લઈને આવ્યા, લોકો પૈસામાં પ્રોપર્ટીની મિલકતની અંદર ભાગ પાડવાની સિસ્ટમ આજે લઈને આવ્યા. પણ આ સિસ્ટમ તો વર્ષોથી ઇસ્લામ આપી ચૂક્યું છે ને ઇસ્લામ એ સિસ્ટમ આપી ચૂક્યું છે. અમે એને ફોલો કરીએ છીએ અને અમે ફોલો કરવાના છીએ. એમાં કોઈ એ વસ્તુ નથી. અમારે કોર્ટ કચેરી જવું જ નથી, અમારે કોઈ વાંધો વચકો જ નથી, તો કોઈ સવાલ જ નથી. તમે જો એકતામાં માનતા હોય તો આપણે ઊભા છીએ ને, અશાંત ધારો દૂર કરો ને, અમને સાથે રહેવા દો ને. હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ બધા અમે એકબીજાની જોડે રહી શકીએ ને. શા માટે દિવાલો છે, શા માટે મકાન નથી લેવા દેતા, આ મારો પ્રશ્ન છે. ખરેખર જો અમે બધા આપણે બધા માનવો છીએ, આ બધા બેઝિક પ્રશ્નો છે, બધા માટે સરખા છે. આ સંવેદનાનો જે પ્રશ્ન છે એ, અને ખરેખર જે પ્રશ્નો જે છે એ પ્રશ્નને સાથે બેસીને વિચારવો જોઈએ, એને સોલ્વ કરવો જોઈએ. लॉ कमीशन के तहत जितने भी सर्वे आए हैं वो बताते हैं कि यूसीसी जो है अभी लागू करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए चोर दरवाज़ा अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है कि वो के बीजेपी शासित तमाम राज्य सरकारों में वो जो है यूसीसी को लेके आ रहे हैं, और वो छोटे छोटे कानून के तहत वो तमाम पर्सनल लॉज को एग्जेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. आप इसको आप अब ये जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, मुझे तो यकीन है जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, जब वहाँ पर लर्नेड स्कॉलर्स एडवोकेट्स आर्टिकल 14 और 25 के बारे में बताएंगे कोर्ट को तो पता ही है वो यहाँ वहाँ टिक नहीं पाएगा. मुझे यकीन है वहाँ टिक नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा है. आर्टिकल 14 और 25 संविधान की आत्मा है, ये फंडामेंटल राइट्स है. आप किसी की फंडामेंटल राइट्स को हनन करके उसको यूसीसी जैसे कानून में ला नहीं सकते. अपने हक अधिकार के लिए जागते रहिए. वीडियो आगे शेयर जरूर करें.